आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आकाए निअमत दरियाए रहमत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान फादिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान बारगाहे गौसियत मआब में यूं नजराने अकीदत पेश करते हैं। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। एक बार सरकारे बगदाद की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे थे कि एकाएक आपकी जुबाने फैज़े तर्जुमान से ये जुमला जारी हुआ, कदमी हाज़ही अला रक़बती कुल्ली वली इल्ला, मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पे है। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी मिंबर हुई गर्दने औलिया, जिसकी मिंबर हुई गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे पाक ने फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पे है। हातिफे गैबी से निदा हुई कि जितने औलिया हैं सब अब्दुल कादिर की इताअत करें। तो जितने औलियाए कराम थे सबों ने सरकारे बगदाद की इताअत में अपनी गर्दनें झुका दी। उस वक्त ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हिंदल वली हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी खुरासान के जंगल में मुजाहिदात में मशगूल थे, इबादात में मशगूल थे। जब उन्होंने गौसे आजम का ये जुमला सुना तो कहा, ए सरकारे बगदाद, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे ही नहीं बल्कि मेरे सर पे भी है, मेरी आंखों पे भी है। इसी की तर्जुमानी शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा मुस्तफा रजा खां यूं करते हैं कि ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था शेख अहमद जाम। उनकी आदत थी कि जब वो कहीं जाते तो शेर पर सवार होकर जाते और अपने शेर की खुराक के लिए गाय का नजराना भी तलब करते। तो चूंकि हर तरफ उनकी हैबत का सिक्का बैठा हुआ था, हर तरफ उनका रोबो दबदबा था, तो हर बुजुर्ग उनकी फरमाइश पे शेर का नजराना पेश कर देता। एक बार वो अपनी आदत के मुताबिक शेर पर सवार होकर बगदादे मुअल्ला पहुंचे और खानकाहे गौसिया के दरवाजे पे जाकर खादिम को बुलाया और कहा कि जाओ गौसे आजम से कहो कि आपकी बारगाह में एक बुजुर्ग आए हैं जो शेर पर सवार होकर आए हैं और अपने शेर की खुराक के लिए गाय का नजराना तलब कर रहे हैं। खादिम गया और कहा कि हुजूर आपकी बारगाह में एक बुजुर्ग शेर पर सवार होकर आए हैं और अपने शेर की खुराक के लिए गाय का नजराना तलब कर रहे हैं। गौसे आजम ने मुस्कुराया और फरमाया कि शेख अहमद जाम हमारे मेहमान हैं, इसलिए उनका मुतालिबा पूरा किया जाए। खादिम ने आके कहा कि हुजूर हुक्म हो चुका है, अभी ठहरिए, मैं जाता हूं और गाय लिए आता हूं। जब इन्होंने ये सुना तो इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने अकड़ के कहा, देख लिया तूने मेरा रोबो दबदबा, देख लिया तूने मेरी हैबत का सिक्का। मतलब ये कि जब मेरा फरमान गौसे आजम न टाल सके तो दूसरा कौन टालेगा। इतना कहना ही था कि खानकाहे गौसिया के दरवाजे पे एक पतला दुबला कुत्ता पड़ा रहता था जो दस्तरखान की बची कुची हड्डियों पे पलता था। पाला नहीं गया था, पलने वाला था। पालना और है, पलना और है।
बची कुची हड्डियों पर अपना गुजर बसर किया करता था। वो सीना तान के खड़ा हुआ, इधर खादिम गाय लाया, शेख अहमद जाम की बारगाह में पेश किया, कहा लीजिए गाय आ गई, आपके शेर की खुराक मौजूद है। उन्होंने शेर की तरफ इशारा किया, ले तेरी खुराक आ गई, अब इसे खाकर अपना पेट भर ले। इधर शेर ने जैसे ही गाय पर हमला करना चाहा, गाय पर पंजा मारना चाहा, उससे पहले के गौसे आजम का पतला दुबला कुत्ता आगे बढ़कर उछलकर शेर के गला को पकड़ा और जमीन पर मारकर उसके पेट को फाड़ के दो हिस्सों में चीर के रख दिया और गाय को हाँकते हुए खानकाहे गौसिया में ले आया। जब शेख अहमद जाम शेर की हालत और कुत्ते की हिम्मत देखे तो वो समझ गए कि ये मेरे गुरूर का जवाब और मेरे तकब्बुर का इलाज है, ये गौसे आजम का तसर्रुफ और उनकी करामत है। तभी तो बरेली की सरजमीन से सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की पहचान, हम सब की शान इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान यूं करते हैं कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसामुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा, सुभान अल्लाह सुभान, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही, ये वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, ये वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उस कमेटी का जिन्होंने सवालों जवाब का सेशन रखा। इससे एक फायदा तो जरूर मिला कि जो नहीं जानते हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनका शौक बढ़ रहा है, दीनियात के ताल्लुक से उनके ज़ौक़ में इजाफा हो रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको दीनी मालूमात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बड़ी अच्छी पेशकदमी है, हर महफिलों में ये सवालों जवाब का सेशन होना चाहिए ताकि हमारे नौजवानों की तवज्जो इस तरफ माइल हो और हम में दीनदारी आए, हम दीन जाने, दीन सीखें, दीन समझें, ताकि अल्लाह ताला हमें और आपको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चंद जुमले मैं आपको खूबसूरत समाअतों की दहलीज पर रखने की जसारत कर रहा हूँ। हुजूर सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद से पहले जब जब इस दुनिया में कुफ्र का अंधेरा छाया, शिर्क की तारीकी फैली, लोगों के आदतों अतवार बिगड़े, लोगों के किरदार खराब हुए, मखलूक अपने खालिक से रूगर्दानी करने लगी, मस्जिदों में दुनियावी बातें होने लगी, गुमराही ने अपना डेरा डाला। और जब जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जुल्मत कदा को नूरानियत बख्शना चाहा तो उस कौम की इमामत और हिदायत के लिए, उस कौम की रहबरी और रहनुमाई के लिए अपने मुअज्जम और मुकर्रम अंबियाए कराम को दुनिया में मबऊस फरमाया। इस खाकेदाने गीती में इस कौम की इमामत के लिए कभी आदम सफीउल्लाह आए तो कभी नूहुन नजीउल्लाह आए, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह आए तो कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, कभी मूसा कलीमुल्लाह आए तो कभी दाऊद खलीफतुल्लाह आए, कभी ईसा रूहुल्लाह आए, तो सबसे आखिर में आखिरी नबी बनकर हमारे और आपके आका वो मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लम तशरीफ लाए। और जब अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा तो ऐलान फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। खुद आका फरमाते हैं, अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मालूम क्या हुआ
अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा और नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया। अब इस दुनिया में कयामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि कल जब गुमराही फैलती थी, जुल्म सितम का बाजार गर्म होता था, कुछ तो खून का माहौल बर्पा होता था, लोगों के आदतों अतवार बिगड़ते थे, लोगों के किरदार खराब होते थे, मखलूक अपने खालिक से रूगर्दानी करती थी, तो उस कौम की इस्लाह के लिए, उस कौम की इमामतों पेशवाई के लिए नबूवत की जलवागरी होती थी। मगर जब हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजकर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि अब अगर कोई नबी पैदा नहीं होगा तो क्या इस दुनिया में अब जुल्म भी नहीं बढ़ेगा? क्या अब गुमराही भी नहीं फैलेगी? क्या अब लोगों के आदतों अतवार भी नहीं बिगड़ेंगे? क्या अब लोगों के किरदार खराब नहीं होंगे? क्या अब मखलूक अपने खालिक से रूगर्दानी नहीं करेगी? तो आइए साहब, आने वाली तकरीर को इस जोशो खरोश के साथ सुनिए कि हम अहले सुन्नत व जमाअत का ये रोशन अकीदा है कि हमारे अंबिया जिंदा हैं, हमारे सहाबा जिंदा हैं, हमारे शुहदा जिंदा हैं, हमारे गौस जिंदा हैं, हमारे ख्वाजा जिंदा हैं, हमारे मखदूम जिंदा हैं, हमारे अख्ताब जिंदा हैं, हमारे अब्ताल जिंदा हैं, और सच पूछो तो हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। आइए मैं बताना चाहता हूं, आज से 1450 साल पहले मुखबिर सादिक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपके इरशादात आलिया हैं कि जब कयामत करीब होगी तो आबिद जाहिल होंगे, जहालत की कसरत होगी, गाना बजाना आम होगा, अमीरों की कसरत मगर अमानतदारों की किल्लत होगी। अमानत को गनीमत समझा जाएगा, ज़कात को तावान समझा जाएगा, लोग ऊंचे ऊंचे महलों में फख्र करेंगे मगर साइल महरूम होंगे। जिहालत व जिना, शराब नौशी, रिश्वतखोरी आम होगी। औरत अपने शौहर के साथ शरीके तिजारत होगी। लोग झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा समझेंगे। किसी गरीब की बेटी बवजह गुर्बत कोई उसे अपना करीबी भी निकाह में लेने को तैयार ना होगा। यह है उन बुराइयों का मुख्तसर सा तज़किरा जिसकी खबर मुखबिर सादिक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाई। मालूम क्या हुआ? बुराइयां होने का तो जिक्र है, गुमराही फैलती रहेगी, ये जिक्र तो मिलता है, लेकिन इस गुमराही को दूर करने के लिए, इन बुराइयों के खात्मा के लिए कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि इस कौम की इमामत कौन करेगा, इस कौम की रहबरी कौन करेगा, इस कौम की रहनुमाई कौन करेगा, इस कौम की पेशवाई कौन करेगा, इस मखलूक को खालिक से कौन डराएगा, लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तालीम कौन देगा। तो आइए साहब, मैं बताना चाहता हूं कि हुजूर सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन की तशरीफ आवरी के बाद नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया, मगर क़यामत तक के लिए विलायत का दरवाजा खुला हुआ है कि इस कौम की इमामत के लिए कोई नबी पैदा नहीं होगा। अब तो गौसे आजम पैदा होंगे, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदा होंगे, अब कोई रसूल पैदा नहीं होगा, अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदा होंगे, अब बाबा फरीदुद्दीन पैदा होंगे, अब शेख शहाबुद्दीन पैदा होंगे, अब ख्वाजा निजामुद्दीन पैदा होंगे, अब ख्वाजा नसीरुद्दीन पैदा होंगे, अब मखदूम अलाउद्दीन पैदा होंगे, अब शेख शहाबुद्दीन पैदा होंगे, अब सूफी हमीदुद्दीन पैदा होंगे, कि चौचा में मखदूम सिमनानी पैदा होंगे, लाहौर में दाता गंज बख्श अली हिजवेरी पैदा होंगे, सुरकाही में दाता तेगे अली सरकार पैदा होंगे। और जब ईमानो अकीदे पे हमला होगा तो हमारे ईमानो अकीदे की हिफाजत के लिए बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान पैदा होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हुसामुल हरमैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। मालूम क्या हुआ साहब, कल जो इस उम्मत की इमामत व पेशवाई का काम अंबियाए कराम से लिया जाता था, अब सरकार के आने के बाद नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया। अब उसी इस्लाह और इमामत का काम इस उम्मत के औलिया और उलमा से लिया जाएगा और कयामत तक औलिया पैदा होते रहेंगे। ये और बात है कि आम निगाहें वलियों को नहीं पहचानती, वली ही वली को पहचानता है। कौन नहीं जानता कि भारत के तमाम मुसलमानों पर अगर एहसान है तो ख्वाजा गरीब नवाज का। कौन ख्वाजा गरीब नवाज, जिनकी निगाहें इनायत ने, जिनकी निगाहें विलायत ने किसी को कुतुबुल अफ्ताब बनाया, किसी को नाफिउल इबाद बनाया, किसी को बाकी बिल्ला बनाया, किसी को आरिफे बिल्ला बनाया, किसी को फना फिल्ला बनाया, किसी को बख्तियारे काकी, किसी को फरीदुद्दीन गंजे शकर, किसी को महबूबे इलाही। और उस ख्वाजा की जब निगाहें इनायत उठी है तो पूरे भारत में 90 लाख इंसानों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। तो साहब ये उर्स की तकरीब है और कुछ अहबाब की फरमाइश भी है। तो मैंने इसके तहत जो अपनी तकरीर का उन्वान मुंतखब किया है वो है रूह और रूहानियत। रूह और है, रूहानियत और है। आज रूह का जलवा तो हर तरफ दिख रहा है, आज रूह का नारा तो हर तरफ बुलंद हो रहा है, आज रूह का चारा तो हर जगह फराहम किया जा रहा है। लेकिन इस मोहब्बत भरी बज़्म में हमें यह समझना है कि रूहानियत की जलवागरी कहाँ है। तो देखिए साहब, जैसे इंसान और है, इंसानियत और है, इसी तरह रूह और है, रूहानियत और है। आप कहेंगे भला इंसान और इंसानियत में भी कोई फर्क होता है? मैं कहता हूं यहां जितने बैठे हैं सब इंसान हैं, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं कि सब में इंसानियत भी पाई जाए। इंसान तो सब हैं मगर इंसानियत किसी किसी में होगी। इसी तरह इस दुनिया में रूह वाले तो सब हैं मगर रूहानियत किसी किसी में होती है। अब आइए एक झलक इंसान और इंसानियत में क्या फर्क है तो देखिए साहब, इंसान तो वो भी है कि कोई साइल दरवाजे पे आए, जी में आए तो दे दे, जी में आए तो भगा दे। मगर अल्लाह इरशाद फरमाता है वह अम्मस्साइला फला तनहर, हरगिज साइलों को मत झिड़को। मगर एक इंसान क्या करता है, जी में आता है तो देता है, जी में आता है भगा देता है। मगर इंसानियत की झलक देखिए, एक बंदे खुदा नमाज फज्र की अदायगी के बाद घर से निकलता है, सुबह से दोपहर तक मेहनत और मजदूरी करता है, सर का पसीना पांव तक बहाता है। जब उसे भूख तड़पाती है, प्यास की शिद्दत में वो तड़पता है तो काम काज से अलग होकर दौड़े दौड़े घर आता है, जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो करके दस्तरखान पर बैठता है। घर में जो कुछ भी माहिज़र हो सामने रख दिया जाता है। अब उसका खुश्क होंठ बता रहा है कि ये प्यासा है, इसे पानी की जरूरत है। उसका चेहरा बता रहा है कि ये भूखा है, इसे खाने की जरूरत है। लिहाजा वो जल्दी जल्दी चंद दानों को एक जगह जमा करके एक नेवाला बनाता है और अपने मुंह में डालना ही चाहता है कि किसी साइल की आवाज आती है, मैं भूखा हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर खाना खिला दो, मैं भूखा हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर खाना खिला दो। अब वो बंदे खुदा मुंह के करीब लुकमा उठा चुका है मगर सोचने लगता है अब क्या करूं, खा जाता हूं तो साइल को महरूम होना पड़ेगा, साइल को खिला देता हूं तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। सोचते सोचते बिल आखिर उसने ये फैसला किया, मैं अभी नहीं खाऊंगा, रात के वक्त खा लूंगा। ये मांगने वाला न जाने कब का भूखा है, इसलिए पहले इसे खिलाना चाहिए। उठाए हुए लुकमे को उसने प्लेट में रखा, साइल को बुलाया, अपने अपने दस्तरखान पर बैठाकर उसे शिकम सैर होके खिला दिया। अब मुझे कहने दीजिए साहब, यहाँ पे इंसान नहीं खिला रहा है बल्कि उसकी इंसानियत खिला रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ इंसान होता तो पहले खाता तब उसके लिए सोचता, मगर चूंकि इंसानियत गालिब थी, खुद भूखा रहना गवारा किया मगर साइल का पेट भर दिया। इसी तरह साहब रूह और है, रूहानियत और है। अब आइए मैं बताना चाहता हूं, आप सबसे पहले इंसानी वजूद के नुक्ते आगाज का हल्का फुल्का सरसरी जायजा लीजिए। इंसान का वजूद क्या है? तो इंसान सबसे पहले शिकमे मादर में
माँ के पेट में पानी का चंद नापाक कतरा है, अकलमंदारा इशारा काफी है। कुछ हफ्ते गुजरते हैं कि उस खून से वो कतरा खून बनता है, कुछ हफ्ते और गुजरते हैं कि उस खून से गोश्त का एक लोथड़ा तैयार होता है, कुछ महीने गुजरते हैं कि उस लोथड़े से आज़ा नमूदार होते हैं। उंगलियां, हथेली, कलाई, सीना, शिकम, बाजू, हाथ, पांव, नाक, कान, जबान, बाल, दांत, यानी सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मुकम्मल मुजस्समा तैयार हो जाता है। मगर हाल ये है कि माँ के पेट में आंख है मगर देखती नहीं, कान है सुनता नहीं, जुबान है बोलती नहीं, हाथ है हरकत नहीं, पांव है जुम्बिश नहीं। मालूम क्या हुआ? माँ के पेट में आंख है मगर बेकार है, कान है मगर बेकार है, जुबान है मगर बेकार है, हाथ है मगर बेकार है, पांव है मगर बेकार है। माँ के पेट में सब कुछ है मगर सब कुछ बेकार, इसलिए कि सब कुछ तो है मगर उस जिस्म में अभी रूह नहीं है। रूह कब आएगी? जब माँ के पेट में बच्चा 120 दिन का होगा, 4 महीने का होगा, 4 महीने के बाद जिस्म में रूह आएगी। रूह आते ही आंख देखने लगेगी, कान सुनने लगेगा, जुबान बोलने लगेगी, हाथ में हरकत भी होगी, पांव में जुम्बिश भी होगी। मालूम क्या हुआ? ये आंख खुद नहीं देखती, ना ही इस आंख का ढेला देखता है, बल्कि आंख के झरोकों से रूह झांकती है। ये कान खुद नहीं सुनता, बल्कि कान के पर्दे पर रूह की पहरादारी है। इस जिस्म में रूह है तो ये जिस्म बाकार, और रूह निकल गई तो फिर यही जिस्म बेकार। 9 महीने के अय्याम गुजर गए, अब बच्चा जिस्म रूह के साथ इस दुनिया में आया। मगर हाल ये है कि जब तक इस बदन में रूह बाकी है तो बदन में इतनी नाजुकी कि अगर सुरमा लगाते वक्त हाथ की सलाई बहक जाए तो दिन भर गरम गरम आंसू बहे, आंसू से रुमाल तरबतर हो जाए, आंख सुर्ख हो जाए, चैनो सुकून खत्म हो जाए, बाइक चलाते वक्त छोटे छोटे कीड़े आंख में पड़ जाएं, चैनो करार खत्म हो जाए। मालूम क्या हुआ? जब तक इस जिस्म में रूह बाकी है तो ये आंख सुरमे की सलाई को बर्दाश्त न कर सके, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को बर्दाश्त न कर सके। लेकिन ऐ लोगों, मैं पूछना चाहता हूँ, यही रूह इस जिस्म का साथ छोड़ दे तो आंख का ढेला निकाल कर जमीन पर रख दो, बदन को बूटी बूटी करके कीमा बना दो, हड्डियों को चूर चूर कर दो, कोई आह नहीं, कोई उफ नहीं, कोई चीखो पुकार नहीं। मालूम क्या हुआ? जिस्म में रूह है तो जिस्म बाकार, रूह निकल गई तो यही जिस्म बेकार। मगर यह भी याद रहे कि यह सिर्फ रूह का जलवा है। अब अगर आप रूहानियत की जलवागरी देखना चाहते हैं तो आइए साहब, मैं बताना चाहता हूं, रूह आने के बाद ये आंख देखती है तो क्या ऐसा देखती है कि ये खवासपुर से दिल्ली देखे और दिल्ली से बसंतपुर देखे? आप कहेंगे मौलाना साहब ऐसा नहीं होता। रूह आने के बाद ये आंख देखती है मगर अपने महदूद हलके में देखती है, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर, वो भी उस वक्त के बीच में कोई पर्दा ना हो, दीवार ना हो, पेड़ पौधे ना हो, तो ये आंख 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक देख सकती है। मैंने कहा कि रूह आने के बाद ये कान सुनता है तो क्या ऐसा सुनता है कि लखनऊ से सीवान की बात सुने और सीवान से कानपुर की बात सुने? आप कहेंगे मौलाना ऐसा नहीं होता। रूह आने के बाद ये कान सुनता है मगर अपने महदूद हलके में सुनता है। मालूम क्या हुआ? इस आंख का देखना और इस कान का सुनना कुछ फासलों तक महदूद है। लेकिन आइए साहब, मैं बताना चाहता हूँ, खलीफा सानी हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी में जुमा का खुतबा दे रहे हैं और वहां से 300 मील की दूरी पर मकामे नहावंद में एक जंग लड़ी जा रही है जिसके अमीर कारवां हजरत सारिया हैं। हजरत सारिया से हक को बातिल की मार का आराई में मामूली सी गफलत हुई कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने मस्जिद नबवी से देखा, खदशा महसूस किया और खुतबा देते हुए आवाज लगाई, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़। हजरत सारिया 300 मील की दूरी पर हैं, लेकिन उनके कान में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की आवाज पहुंच गई। वो आवाज पहचान गए, पीछे देखे तो मालूम क्या हुआ? दुश्मन हमला करने वाला है, लिहाजा वो पीछे
पीछे मुतवज्जह हुए, इस्लामी लश्कर फतहयाब हो गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं साहब, वो कौन सी आंख है जो 300 मील की दूरी को देख रही है, और वो कौन सा कान है जो 300 मील की दूरी से सुन रहा है। हालांकि उस वक्त तो लाइव कास्ट का भी जमाना नहीं था, उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, उस वक्त फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब का वजूद भी नहीं था। आखिर वो कौन सी आंख है जो 300 मील की दूरी को देख रही है, और वो कौन सा कान है जो 300 मील की दूरी से सुन रहा है। तो मुझे कहने दिया जाए कि वो आंख रूह वाली नहीं बल्कि रूहानियत वाली है, और वो कान रूह वाला नहीं बल्कि रूहानियत वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम क्या हुआ साहब, इस जिस्म का ताल्लुक अगर सिर्फ रूह से है तो ये आंख 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर देखे तो गनीमत है, लेकिन यही रूह जब जिला पाकर रूहानियत पे फायज होती है तो फिर ये आंख 300 मील की दूरी से देखती है, और ये कान 300 मील की दूरी से सुनता है। और इत्तफाक कहिए कि वो जंग 300 मील की दूरी पर हो रही थी, अगर 3000 मील की दूरी पर होती तो निगाहे फारूक वहां भी देखती और सारिया का कान वहां से भी सुनती। सुभान अल्लाह, सुभान चाहे हजरत फारूक आजम हो या हजरत सारिया हो, ये दोनों नबी के गुलाम हैं, और जब गुलाम की नजर का ये आलम है तो फिर मदीने वाले सरकार की नजर का आलम क्या। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। भाई यहाँ पहुंचकर मुझे उत्तर प्रदेश का एक मशहूर वाकया याद आ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक तारीखी शहर है जिसका नाम है बहराइच शरीफ, और वहां अल्लाह के एक वली हैं जिनकी शहादत जमहूरी है, और इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं, चाहे अपने हों या बेगाने हों, बल्कि बेगाने वहां की चादर, वहां के चढ़ावे, वहां के मालीदा से ज्यादा फायदा हासिल करते हैं। और जो लोग ज्यादा शिर्क व बिदअत का फतवा दें, आप उन्हें पकड़िए और बहराइच शरीफ ले जाइए, वहां जाते ही उनके सारे फतावे नजर आतिश हो जाएंगे और शिर्क व बिदअत की कलई खुलती नजर आएगी। इसलिए कि गाजी सरकार का जो आस्ताना है ना, आस्ताना के सरहाने एक दीवार है, और दीवार के बाद हौज बना हुआ है। जब आस्ताना जात का गसल होता है, जिसे हम गुस्ल कहते हैं, तो गुस्ल का पानी एक नाले के जरिए जाकर हौज में गिरता है। इधर गुस्ल से पहले सैकड़ों कोढ़ी या गाजी सरकार का नारा लगाकर, गुस्ल से पहले सैकड़ों कोढ़ी लौ लगाए खड़े रहते हैं, और जैसे ही पानी नाले के जरिए जाकर हौज में गिरता है कि वैसे ही सारे कोढ़ी या गाजी सरकार का नारा लगाकर हौज में छलांग लगाते हैं। और जब गुस्ल करके बाहर निकलते हैं तो देखने में क्या आता है कि हर साल 7 या 8 कोढ़ी शिफायाब हो जाते हैं, उंगलियां बढ़ जाती हैं, नाखून निकल आते हैं, मर्ज दूर हो जाता है, जिस्म तंदुरुस्त हो जाता है। तभी तो किसी ने क्या ही खूब लिखा, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा आफ्ताब आलम अशहर साहब। माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, आखिरी बात, सुभान अल्लाह, अर्ज ये कर रहा था कि बहराइच शरीफ में सैयद सालार मसूद गाजी अलैहि रहमा का आस्ताना मरजए खलाइक है। आखिरी बात सुन लीजिए, फिर मेरी तकरीर खत्म होगी। चुनांचे खिलजी बादशाहों में से किसी बादशाह ने गाजी सरकार के आस्ताना पर हाजिरी दी, तो वहां एक बुजुर्ग तशरीफ फरमाते जिनकी विलायत बड़ी मशहूर थी। तो बादशाह सबसे पहले उस बुजुर्ग के पास पहुंचा और कहा कि हुजूर, मुझे गाजी सरकार के आस्ताना पर हाजिरी देनी है। तो क्या ही अच्छा होता कि ये हाजिरी आपके साथ हो जाती। अल्लाह के वली ने फरमाया कि मैं तो हाजिरी देता ही रहता हूं, लेकिन तू चाहता है तो चलो, मैं फिर चला चलता हूं। अब फकीर अपनी जगह से उठे और बादशाह के साथ चलने लगे। बादशाह भी जा रहा था, फकीर भी जा रहे थे, मगर जाने का तरीका अलग अलग था, चलने का अंदाज अलग अलग था।
इसलिए कि बादशाह तो सीधा सीधा जा रहा था, मगर फकीर टेढ़ा मेढ़ा चल रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। तो बादशाह को रहा नहीं गया, कहा हुजूर रास्ता तो सीधा भी है और साफ सुथरा भी है, तो आप ये उछल कूद क्यों कर रहे हैं? दाएं से उछलते हैं तो बाएं कूद जाते हैं, और बाएं से कूदते हैं तो दाएं उछल जाते हैं, आखिर मामला क्या है? तो फकीर ने मुस्कुराया और कहा कि रुक जा। बादशाह रुक गया। फकीर ने अपने सर पे हाथ रखा, टोपी उतारी, बादशाह के सर पे रख दी, कहा नीचे देख। अब जो बादशाह नीचे देखता है तो जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाता है। बादशाह क्या देखता है कि जमीन के नीचे शहीदों की लाश ही लाश है, लाश ही लाश है, लाश ही लाश है, गोया कनजे शहीदा हैं। अब बादशाह फकीर का मुंह देखने लगा तो फकीर ने फरमाया, मियां सुनो सुनो, हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल रहे थे, हम दाएं बाएं नहीं भाग रहे थे, बल्कि तेरा और मेरा फर्क ये है कि तुम बिन देखे चल रहे थे और मैं देख देख के चल रहा था। अब ये फकीर की टोपी है ना, सिर्फ टोपी है, अगर बादशाह के सर पे रख दी जाए तो तबकाते जमीन रोशन हो जाए। तो जिसकी टोपी का ये हाल है, उस टोपी वाले की नजर का क्या हाल होगा? और जब नजर का ये हाल है तो सरापा जात का क्या हाल होगा? न पूछ इन फिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। मैंने आयत करीमा पढ़ी, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है, यानी तुम दुनिया और आखिरत में कामयाबो कामरानी, इज्जतो बड़ाई, फलाह व बहबूदी चाहते हो तो रसूलुल्लाह की पैरवी करो। अल्लाह ताला हमें और आपको इन चंद बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तूफान नूह लाने से ऐ चश्मे फायदा तो अश्क ही बहुत है, अगर कुछ असर करे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बी व अतूबु इलैहि। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।